सो वेलकम एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, राइट? जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। थर्ड वीडियो है और एक स्पेसिफिक टॉपिक से ओरिएंटेड है, सो छोटा होगा वीडियो। कोशिश यही होगी कि छोटी होगी वीडियो। ओके, टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इस विषय में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। When it comes to principle of superposition, understand, I have two charges Q1 and Q2. Q1 ऊपर है, Q2 नीचे है। मैंने आपको ये पूछा, अगर मैं आपको ये पूछूं कि Q2 के ऊपर कितना चार्ज लग रहा है, मान लो दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव है, Q2 के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स किधर लग रहा है, या Q2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है। Q2 के ऊपर एक्चुअली फोर्स Q1 की वजह से लग रहा है। एक्चुअली क्या, Q1 की वजह से ही लग रहा है। किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, राइट। F नेट ऑन Q2 इज ड्यू टू Q1। Q2 के ऊपर का जो नेट फोर्स होगा वो Q1 की वजह से होगा, यस और नो। अब इसी सिस्टम के अंदर अगर मैं एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस करूं Q3 विच इज अगेन पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो Q1 Q2 Q3। अब मैं आपसे पूछूं Q2 के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, सो नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q2। Q2 के ऊपर का नेट फोर्स विल बी नथिंग बट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, यस और नो। समझ में आ रही है बात? तो अगर किसी चार्ज के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स आपको ढूंढनी है, अगर आपको फाइंड करनी है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितनी नेट फोर्स लग रही है, उसके ऊपर टोटल नेट फोर्स क्या है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इन अ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस, in a system of n number of charges, the net force on any one charge is equal to the vector sum of the total forces, vector sum of the total forces due to all charges acting on that charge। क्या आपको समझ में आई बात? वापिस समझो। इन अ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ये तीन चार्जेस की सिस्टम है। अब इस तीन चार्जेस के सिस्टम के ऊपर फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, मान लो Q2 के ऊपर की नेट फोर्स ढूंढिए, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। Q2 के ऊपर की नेट फोर्स कैसे बताओगे? इट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल चार्जेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। इस चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रही है Q2 के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रही है Q1 और Q3 की वजह से, उनका वेक्टर सम करोगे, उनकी वो जो फोर्स एक्ट हो रही है उसका वेक्टर सम करोगे, तो आपको Q2 के ऊपर की नेट फोर्स मिल जाएगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बात समझ में? यस और नो? एग्जांपल्स करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कोई एक ट्रायंगल। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी वर्टेक्स पे मान लो ए बी सी तीन वर्टेक्स हैं। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, राइट। सो हर एक साइड जो होगी उसका मेजरमेंट सेम होगा। मान लो उस मेजरमेंट को हम कंसीडर करते हैं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। दिख रहा होगा ना आपको यहीं कहीं? ओके, हाथ पे मत जाना, हाथ कहीं भी जाएगा लेकिन आपको इधर की तरफ दिख रहा होगा, राइट। सो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी सब साइड सेम होंगी। सो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा है। ए के ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, बी के ऊपर उस तरफ मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, और सी के ऊपर इस तरफ प्लस क्यू चार्ज रखा है। समझ में आ रही? आपको क्वेश्चन ये है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। सी पे जो चार्ज है उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? ये क्वेश्चन है आपका। वापस समझो क्या क्वेश्चन है। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है बोल रखा है, राइट। तो सब साइड सेम होंगी, ए ए ए
वर्टेक्स को नेमिंग की हमने ए बी सी, ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, बी के ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज और सी के ऊपर भी क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। ये सी पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर की नेट फोर्स कितनी है ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? ठीक है, पहले तो ये समझो कि सी के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, फिर तो नेट फोर्स बता पाओगे ना। तो सी के ऊपर अगर अच्छे से देखोगे तो सी के ऊपर ए की वजह से फोर्स लग रहा है, सी के ऊपर ए की वजह से फोर्स लग रहा है इस तरफ, यस और नो? सी के ऊपर ए की वजह से फोर्स लग रहा है इस तरफ, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इस तरफ होगा, यस और नो? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस तरफ होगा, वापस देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस तरफ होगा। अरे बोलो होगा नहीं होगा? होगा, राइट? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इस तरफ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस तरफ। मुझे बताओ क्या ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, यस और नो? ये जो दोनों फोर्सेस है, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इस तरफ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस तरफ, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे? चेक करते हैं इक्वल होंगे क्या नहीं। वैसे तो इक्वल होंगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं चला है कि इक्वल कैसे होंगे तो मैं आपको बता दूं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए जो इस तरफ है उसे आप कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज नथिंग बट के Q1 जो ए के ऊपर है प्लस Q2, के Q1 इंटू Q2, सॉरी Q2 इज नथिंग बट चार्ज ऑन सी, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दो चार्जेस के बीच में? ए। तो दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए विच इज नथिंग बट के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी जो कि इस तरफ है उसे कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज नथिंग बट के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर है। बोलो दोनों फोर्सेस सेम निकल करके आएगी, यस और नो? तो अगर दोनों फोर्सेस सेम हैं तो हम दोनों को एफ एफ मान लेते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए जो हम लिख रहे थे उसे हम एफ लिखेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी लिख रहे थे उसे हम एफ लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो दोनों फोर्सेस सेम है मैग्नीट्यूड में। तो आपने क्लास 11 में वेक्टर चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें आपने ये भी पढ़ रखा है कि अगर दोनों फोर्सेस सेम है, अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो रिजल्टेंट एकदम बीच में से जाएगा, यही होगा ना रिजल्टेंट, दैट इज द नेट फोर्स ऑन सी। अरे बोलो यही होगा नेट फोर्स ऑन सी। इसे ही कोई आपको ढूंढना है, इसी नेट फोर्स को जो कि एकदम बीच में से निकल करके जा रहा है उसी को आपको ढूंढना है। बोलो सी के ऊपर, वर्टेक्स सी के ऊपर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री होगा। ये जो दो वेक्टर्स हैं दैट इज एफ, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इस जिसको एफ माना है इस तरफ है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एफ माना है इस तरफ है। इन दो वेक्टर्स के बीच में, मैं रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दो वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनके बीच का एंगल भी 60 होगा। अरे यस और नो? अरे बोलो 60 होगा ना वो भी। तो रिजल्टेंट अगर एकदम बीच में से जाएगा तो 30 में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल को 30, यस और नो? करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट को ढूंढने का फॉर्मूला भी आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, विच इज नथिंग बट, अगर आपको किसी रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए बी हमारा एफ है, बी बी हमारा एफ है, ए बी एफ है, बी बी एफ है, या यूँ कह लो ए बी एफ है, बी बी एफ है, सेम है ना दोनों भी। तो हम क्या लिखेंगे? एफ नेट ऑन सी इज नथिंग बट अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2ff कॉस थीटा। अब थीटा को किसी, कौन से थीटा को, कौन से एंगल कंसिडर करोगे आप? दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को या एक वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को? दो वेक्टर के बीच के एंगल को कंसिडर करोगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच इज 60 डिग्री, कॉस 60। समझ में आया बात आप? तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ff को आप 2f स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो ना 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब यहाँ से कि 3f स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, अंडर रूट 3f स्क्वायर, तो f स्क्वायर बाहर चला जाएगा। सो आपका नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स ऑन सी इज नथिंग बट अंडर रूट 3f।
या f√3 लिख लो या √3f लिख लो। अब f की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दो। f इज नथिंग बट k q1 q2 अपॉन a स्क्वायर, जो कि हमने पहले करी थी ना, फाइंड करी थी ना ये वैल्यू। सो नेट फोर्स ऑन c इज नथिंग बट √3 k q1 q2 अपॉन a स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो। आपको ये बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैंने एक और ट्रायंगल ले लिया है, आप देख सकते हो एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हर एक साइड ए ए ए होगी, हर एक साइड क्या होगी, ए ए ए। वापस वर्टेक्स ए बी सी। इस बार मैंने प्लस क्यू चार्ज पी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज सी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, आपको नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए ढूंढना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, पहले लेट अस सी दिस। अभी ए के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, उस तरफ ऐसे ए बी जो लाइन है, ए बी जो साइड है ट्रायंगल की, उसी के अलॉन्ग होगा ना। ए को बी के ऊपर का जो माइनस क्यू चार्ज है, ए के ऊपर का जो प्लस क्यू चार्ज है, बी के ऊपर का जो माइनस क्यू चार्ज है, वो उसे अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा, खींचेगा ना। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस तरफ होगा, दिस साइड अलोंग द लाइन अलोंग द साइड ए बी, यस और नो। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी दिस तरफ इस साइड होगा अलोंग द लाइन ए सी अलोंग द साइड ए सी। अरे बोलो हाँ ना ना। ये दोनों फोर्सेस सेम होंगी, होगी या नहीं होगी, चार्जेस सेम है ना, माइनस क्यू और माइनस क्यू, सेम चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम फोर्स अप्लाई कर रही है। अरे फोर्स सेम होगा या नहीं होगा, दोनों भी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सेम होगा या नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, राइट। अच्छा, अगर अभी भी किसी को डाउट है कि सेम कैसे होगा, देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी उस तरफ कैसे लिखोगे, के q1 q2 अपॉन डिस्टेंस विच इज ए उसका स्क्वायर, के q1 अपॉन ए स्क्वायर। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के q1 q2 अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस है ना ए, तो ए स्क्वायर आ गया सेम। तो दोनों फोर्सेस सेम है, तो दोनों को एफ एफ मान ले। नेट फोर्स अगर, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, ए पे एंगल 60 है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 होगा, बोलो यस और नो। तो अगर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 है और दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, तो रिजल्टेंट एकदम बीच में से होके जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट एकदम बीच में से होके जाएगा, राइट। 30 में डिवाइड करेगा, राइट। तो अगर रिजल्टेंट एकदम बीच में से हो जाएगा तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इज नथिंग बट √a² प्लस b² इंटू 2ab cos थीटा, a² प्लस b² 2ab cos थीटा। समझ में आई बात। ए बी एफ है, बी बी एफ है, ए भी एफ है, बी भी एफ है, तो f² √f² प्लस f² प्लस 2ff cos थीटा, cos इस वक्त 60 है तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3f², f बाहर चला जाएगा रूट के, इट इज नथिंग बट 3f, f नेट दैट इज नेट फोर्स ऑन सी इज √3f की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर दो, विच इज नथिंग बट k q1 q2 अपॉन a², सेम आया ना, जो पहले आया था वही अभी भी आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह किसी चार्ज के ऊपर की नेट फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा फिगर बदले क्या, शेप, स्क्वायर कंसिडर करें, लेट अस कंसिडर स्क्वायर। सो अगेन स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं तो हर एक साइड का जो मेजरमेंट है, लेंथ है, वो सेम होगी। सो ए ए ए ए अगेन वापस ए ए सबको ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर है ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स है ना, 4 वर्टेक्स, तो ए बी सी डी। अभी ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, सी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, डी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। सुनो, स्क्वायर है तो सब साइड सेम होंगी। ए बी सी डी वर्टेक्स को हमने नेम दे दिया, ए बी सी डी, ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, सी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, डी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज। आपको सी के ऊपर का नेट फोर्स फाइंड करना है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी ड्यू टू ऑल चार्जेस, बोलो फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, चार्ज एट सी, सी पे जो चार्ज है ना उसके ऊपर का नेट फोर्स ढूंढना है।
ठीक है, एक्चुअली हम चार्ज के ऊपर की नेट फोर्स ढूंढ रहे हैं, सी के ऊपर की थोड़ी ढूंढ रहे हैं। तो हम चार्ज है सी पे, जो चार्ज है उसके ऊपर की नेट फोर्स ढूंढ रहे हैं ना एक्चुअली। सो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। सी के ऊपर की नेट फोर्स थोड़ी ढूंढ रहे हैं, सी के ऊपर जो चार्ज है उसकी नेट फोर्स ढूंढ रहे हैं ना। तो कैसे होगी, पहले तो ये समझो कि इसके ऊपर फोर्स कौन कौन लगा रहा है। सी के ऊपर बी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ फोर्स अलोंग बी सी या सी बी कह लो, सी बी कह लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे लगेगी, ऐसी थोड़ी लगेगी, ऐसे सी बी, अलोंग सी बी ऊपर की तरफ। फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी इस तरफ अलोंग सी डी, अलोंग सी डी। अब सी के ऊपर ए भी फोर्स लगाएगा इस तरफ, देखो ना, देख रहे, दिख रहा है ना, इस तरफ, बोलो यस और नो, इस तरफ। तो फिलहाल आप क्या करो ना, ये सी के ऊपर ए जो फोर्स लग रहा है उसे भूल जाओ। पहले हम सी के ऊपर बी के कारण से और सी के ऊपर डी के कारण से जो फोर्स लग रही है उसे कैलकुलेट करते हैं। वो नेट फोर्स नहीं होगी, पहले कैसे 2 पे काउंट करके नेट फोर्स, वो जो बीच का निकलता था रिजल्टेंट, वो नेट फोर्स होती थी। अभी इस बार नेट फोर्स वो नहीं होगी, वो तो रिजल्टेंट ही होगा, क्योंकि एक और फोर्स ऐड करनी है। पहले देखो, भूल जाओ मैंने अभी जो बोला, ए को भूलना है आपको, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए को भूल जाओ। अब फिलहाल कॉन्सिडर करना है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। कैलकुलेट फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी ऊपर की तरफ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी इस तरफ। क्या ये दोनों सेम होंगी? अरे बोलो, क्या दोनों सेम होंगी? अरे होंगी नहीं होंगी? होगी ना। अरे चार्ज का साइन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन फोर्स तो उतना ही लगेगा ना। ये इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये इस पे लगाएगा इस तरफ। बोलो, बी पे जो चार्ज है वो सी पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही डी पे जो चार्ज है वो सी पे लगाएगा। अरे बोलो, समझ में आई बात? मैग्नीट्यूड सेम है, वापस देख लो उसी तरह करके आप कैसे सेम है। तो इन दोनों को एफ मान लें। अरे बोलो, एफ मान लें। तो वापस फॉर्म लगाते हैं, आर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं हम, नेट फोर्स नहीं अभी जो निकलेगा। दिस इज नॉट द नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि एक फोर्स अभी बाकी है, तो उसे ऐड, तो दिस इज नॉट द रिजल्टेंट। 2 को ऐड करके कैसे रिजल्ट बता सकते हो? नेट फोर्स नहीं है ये, सॉरी, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, सो रिजल्टेंट इज नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी एफ है, बी बी एफ है, सो एफ स्क्वायर प्लस 2ff अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या लोगे? 90 डिग्री। अरे लोगे या नहीं लोगे? ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। सो कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये पूरा टर्म तो गया, 2ff कॉस 90 तो पूरा गया, बचा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर। एफ स्क्वायर बाहर चला जाएगा रूट के, तो आपको रिजल्टेंट मिल गया f रूट 2 या रूट 2f कह लो, जैसा मन मर्जी वैसा कह लो। तो आप देख रहे हो कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया है इसकी डायरेक्शन और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की डायरेक्शन सेम है। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। सो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी इज नथिंग बट ये जो रिजल्टेंट है प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? एफ रूट 2 या रूट 2f, जो मन मर्जी लिख लो, प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन, क्या ये डिस्टेंस a है? ये तो डायगोनल है ना, और डायगोनल क्या होता है? a रूट 2। डायगोनल क्या होता है? a रूट 2। अरे नहीं पढ़ा क्या? स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? a रूट 2 होता है। सो डिस्टेंस होगा a रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी आप आगे देखो, नेट फोर्स ऑन सी एट, नेट फोर्स ऑफ चार्ज एट सी इज नथिंग बट 2f। f की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, k Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर प्लस k Q1 Q2 अपॉन रूट 2 का 2 हो जाएगा और a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। क्या पे आपको दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है ना यहाँ पे? तो क्या क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हो? आप ले सकते हो कॉमन के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बचा क्या? रूट 2 प्लस 1/2। दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। इसे आप आगे चाहो तो सॉल्व कर दो इस साइड को, या इधर तक ही सॉल्व करके रख दोगे, तो ये आपका नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी।
क्या बात समझ में आई? डायरेक्शन क्या होगी इसकी? फोर्स है तो डायरेक्शन की जरूरत है ना, डायरेक्शन अलोंग टुवर्ड्स ए, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स ए। पिछले वाले में डायरेक्शन क्या होगी? इसके पहले जो किया था अवे फ्रॉम ए से दूर था ना रिजल्टेंट, इस तरह नीचे आ रहा था, ए ऊपर था इसे अवे था, ये एक ही तरफ है टुवर्ड्स ए। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करें। स्क्वायर लिया है हमने वापस, ठीक है, स्क्वायर कंसिडर किया है, ए बी सी डी 4 वर्टेक्स है, स्क्वायर है तो साइड सेम होंगी, ए कर लो, और हर एक वर्टेक्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया है। इस बार स्क्वायर के सेंटर पे भी हमने क्या रखा है? प्लस क्यू चार्ज रखा है, और आपको क्वेश्चन है कि उस सेंटर के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर का नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन दैट प्लस क्यू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सेंटर। सेंटर के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर का नेट फोर्स क्या होगा, ये आपको सवाल है। ऑप्शन दे दो इसके लिए आपको। ऑप्शन मान लो ए इज 0, बी इज 1, 2 इज, ऑप्शन 3 इज 2 एंड ऑप्शन 4 इज 3। 4 से तो न्यूटन न्यूटन लगा देना, 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ए 0, बी 1, सी 2, डी 3 न्यूटन। ऑप्शन से आपके करो ट्राई, पॉज करके वीडियो को, कर लिया हो तो मैं बताओ। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। जो प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे है उसके ऊपर ए पर जो चार्ज है उसकी वजह से सी की तरफ फोर्स होगा, अरे बोलो इस तरफ फोर्स होगा। ये जो क्यू चार्ज है इसके ऊपर ए की वजह से इस तरफ फोर्स होगा। ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर ए की वजह से इस तरफ फोर्स होगा। इसी प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो सेंटर पे है उसके ऊपर सी की वजह से क्या उस तरफ फोर्स होगा, और ये दोनों फोर्स उस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, ऑपोजिट है डायरेक्शन में, तो क्या कैंसिल हो जाएंगी? बोलो बोलो। प्लस क्यू चार्ज के ऊपर ए की वजह से सी की तरफ फोर्स, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो कि सेंटर में है उसके ऊपर सी की वजह से ए की तरफ फोर्स, दोनों फोर्सेस सेम होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो जाएंगी। बोलो। वैसे ही प्लस क्यू चार्ज के ऊपर बी की वजह से डी की तरफ फोर्स इस तरफ होगी, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर डी की वजह से बी की तरफ इस तरफ फोर्स होगी, दोनों चार्जेस सेम है, अरे है या नहीं? मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस की सेम है, अरे दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो गए। नेट फोर्स क्या है क्यू के ऊपर? 0। सब कैंसिल कर दे रहे हैं ना, कहाँ कुछ फोर्स बचा है? कुछ फोर्स बचा है क्या? 0 हो जाएगा ना, कहाँ कुछ बचा है? नहीं बचा है, 0 हो जाएगा। ठीक है, वो जो आप क्यू देख रहे हो वहां पे, वो जो क्यू देख रहे हो वहां पे सेंटर पे, उसके ऊपर ए की वजह से इस तरफ सी की तरफ, और उसी क्यू के ऊपर सी की वजह से ए की तरफ, दोनों फोर्सेस सेम होंगी मैग्नीट्यूड में, चार्जेस सेम है ना, कैंसिल कर गई। क्यू के ऊपर बी की वजह से डी की तरफ, और प्लस क्यू के ऊपर डी की वजह से बी की तरफ, वापस दोनों फोर्सेस सेम होंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, कैंसिल हो गई। नेट फोर्स 0, ऑप्शन ए इसका। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही है। ओके, अगला सवाल कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वापिस एक स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर है इस बार आपका, स्क्वायर है तो हर एक साइड ए वर्टेक्स ए बी सी डी, ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, सी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, डी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, सी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। बीच में पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया हमने, सेंटर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा, और उसके ऊपर फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑन दैट प्लस क्यू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है ये, उसके ऊपर का नेट फोर्स बताइए कितना होगा। पहले बताइए उसके ऊपर फोर्स कौन कौन कहाँ कहाँ लगा रहा होगा। प्लस के ऊपर, प्लस क्यू के ऊपर जो कि सेंटर में है, उसके ऊपर बी की वजह से डी की तरफ फोर्स लगेगा, उसी प्लस क्यू के ऊपर जो कि सेंटर पे है उसके ऊपर डी की वजह से बी की तरफ फोर्स लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, कैंसिल हुए या नहीं हुए? हुए ना कैंसिल। ठीक है, अब इस प्लस क्यू के ऊपर ए की वजह से सी की तरफ फोर्स लगेगा, और प्लस क्यू के ऊपर सी की वजह से सी की तरफ ही लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों तो खैर रिपेल कर गए, प्लस क्यू चार्ज जो कि बीच में और प्लस क्यू चार्ज जो ए पे है उसने तो इसको इस तरफ ढकेला सी की तरफ,
लेकिन क्योंकि सी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है वो तो खींचेगा ना इसी को, तो ये दोनों फोर्सेस इस तरफ आ गई, तो ये तो जीरो नहीं हुआ, ये दोनों ऐड हो गई यहाँ पे। अरे बोलो ऐड हो गई ना, ठीक है। तो आओ चलो अब इसे समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, समझो इसे। ये कुछ ऐसा बन रहा है टी के जैसा, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर डी की वजह से इस तरफ, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर बी की वजह से इस तरफ, और प्लस क्यू चार्ज के ऊपर ए और सी की वजह से इस तरफ ही लग रहा है फोर्सेस, ए की वजह से भी इस तरफ, सी की वजह से भी इस तरफ, ठीक है। फोर्स ऑन दैट प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, फोर्स ऑन दैट प्लस क्यू चार्ज, नेट फोर्स ऑन दैट प्लस क्यू चार्ज इज नथिंग बट फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू सी। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, फोर्स ड्यू टू ए भी और फोर्स ड्यू टू सी दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। इसके ऊपर ए भी यहाँ इस तरफ फोर्स लगेगा, सी इसको यहीं से इस तरफ खींचेगा, विच इज नथिंग बट 2F लिख दें हम, 2F इसे लिख सकते हैं, अरे इसे 2F लिख सकते हैं ना। नेट फोर्स ऑन दैट प्लस क्यू चार्ज इज नथिंग बट फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू सी, ये दो तो कैंसिल हो रही है, इसे हम 2F लिख दें। F दोनों सेम है तो F प्लस F 2F, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। अब डिस्टेंस क्या होगा, क्या हम पूरा ए रूट टू डायगोनल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, ये तो सेंटर पे रखा है, तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ए रूट टू है, आधा है डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या ये ए रूट टू हो जाएगा, ए इंटू रूट टू, ये डायगोनल है, सॉरी डायगोनल क्या है, ए इंटू रूट टू, दैट इज ए रूट टू। चार्ज तो पर सेंटर पे रखा है, सेंटर से इस तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो मतलब सिर्फ रेडियस की बात करेंगे, रेडियस इज हाफ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल ए रूट टू है, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपका आंसर ए रूट टू आ जाएगा। कैसे, ए रूट टू अपॉन 2, तो 2 को रूट टू इंटू रूट टू लिख दो, रूट टू एक नीचे का कैंसिल, एक ऊपर का कैंसिल, बचा ए रूट टू, ए अपॉन रूट टू बचा, राइट। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट ए अपॉन रूट टू। तो आपका नेट फोर्स आया है 2F, F की जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो F की है, इट इज के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इज ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन रूट टू इज 2, और आगे तो 2 है ना, 2F फोर्स था, नेट फोर्स इज 2F, F की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट ये कर दी, आगे 2 है, तो ये नीचे का जो 2 है, रूट टू का जब स्क्वायर हुआ तो 2 हुआ, इस 2 को ऊपर भेजोगे तो आपका नेट फोर्स मिल गया ऑन दैट प्लस क्यू चार्ज, विच इज नथिंग बट 4k Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज योर नेट फोर्स ऑन दैट प्लस क्यू चार्ज। ओके, समझ में बात आपको, ठीक।